Hello guys, welcome to English Life. Today I am going to explain the second chapter, the Kabuliwala. So look this beautiful picture, Kabuliwala and Minnie. So come to the stanza first. Little Minnie. Little Minnie was 5 years old, a great chatterbox. She simply could not live without chatting all the time. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her conversation with her father was always very lively. Little Minnie was 5 years old. छोटी जो लड़की है मिनी यह 5 वर्ष की थी एंड अ ग्रेट चैटरबॉक्स और यह बड़ी बाकनी थी. सी सिंपली कुड नॉट लीव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम. वह बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी. हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट हिज नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी एंड ट्राई टू साइलेंस हर. उसकी माता प्रायः चिंतित रहती थी उसके न रुकने वाले बात की शैली से एंड ट्राई टू साइलेंस हर और वह प्रयास करती थी उसे शांत कराने का. हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली. मिनी का कन्वर्सेशन बातचीत वार्तालाप विथ हर फादर उसके पिता के साथ वाज ऑलवेज वेरी लिवली. यह बहुत ही जीवंत था. लिवली का मतलब यहाँ जीवंत. वन डे मिनी ब्रस्ट इनटू हर फादर्स रूम. फादर से स्टडी रूम. एक दिन मिनी ब्रस्ट इनटू मीन्स इंटर्ड हरीडली. जल्दी से वो प्रवेश कर गई हर फादर्स रूम अपने पिता के कमरे में. स्टडी रूम का मतलब अध्ययन के कमरे में. सी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम एंड सेड. वह अपने बाँह को अपने पिता के अगल बगल रख ली. ठीक है ना. उनके देखिए फिर से देखते हैं. सी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम. वह जो लिटिल जो मिनी है वह अपने बाँह को अपने पिता के कंधे पे रख लेती है या अगल बगल जहाँ भी रख लेती है. एंड सेड मैंने कहती है व्हाट डू यू थिंक फादर. भोला सेज देर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स who blows water out of its trunk and that is why it rains. What do you think father. पिताजी आप क्या सोचते हैं. भोला सेज भोला कहता है देर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स. बादल में एक हाथी है. हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स टंग. जो अपने सूंड से पानी को बाहर गिराती है फेंकती है. दैट इज वाई यही कारण है. इट रेन्स बारिश होती है. बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो. ए काबुलीवाला ए काबुलीवाला. बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई. उसके पिता के उत्तर देने से पहले सी रैन टू द विंडो. वह खिड़की के पास दौड़ती हुई गई. ए काबुलीवाला ए काबुलीवाला ऐसा वो आवाज़ उत्पन्न की. मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुलीवाला. मिनी ने काबुलीवाले को पुकारा बाहर से ही. बट वानी लुक्ड हर. लेकिन जब काबुलीवाला ने मिनी को देखा शी वाज इन टेरर. वह भयभीत हो गई थी. वह आतंकित हो गई थी. एंड रैन टू हर फादर. और अपने पिता के यहाँ दौड़ती हुई आई. सी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रेन. उसने सुना था कि काबुलीवाला छोटे बच्चों को पकड़ लिया करता था. पुट देम इन दियर सैक्स. अपने बोरे में भर लिया करता था. एंड टुक देम अवे. और उन्हें लेकर चला जाता था. द काबुलीवाला केम टू मिनीस हाउस. जो काबुलीवाला था वह मिनी के घर आया. एंड हर फादर मेड श्योर. और उसके पिता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया डैट मीन्स कि मिनी कुड कम आउट. मिनी बाहर आएगी. एंड मीट हिम. और उसे मिले. सून मिनी लॉस्ट. शीघ्र ही मिनी ने. लॉस्ट का मतलब खो दिया. सून मिनी लॉस्ट. शीघ्र ही मिनी ने. लॉस्ट का मतलब खो दिया. हर फियर ऑफ हिम. अपना भय. ऑफ हिम का मतलब उसके प्रति. एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old. मिनी जो काबुली वाला था उसके प्रति अपने भय को खो देती है. एंड इट वॉज ए जॉय. और एक प्रसन्नता था. टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान. कि ऐसे एक भारी से दाढ़ी रखे हुए पठान से टॉकिंग में से बात करना. टेंडरली मिस होता है कोमलता से. टू द लिटिल
टू द लिटल 5-year-old। ये जो 5 वर्ष की लड़की थी इसका नाम था मिनी। यह उस दाढ़ी वाले पठान से बिल्कुल अच्छे ढंग से, बिल्कुल मृदुल लहजे में बात करती थी। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीस हाउस। जो काबुली वाला था वह मिनी के घर का प्रतिदिन आगंतुक हो गया, प्रतिदिन आने जाने वाला व्यक्ति हो गया। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर। दे वुड सीट, वे बैठते थे, एंड चैट फॉर आवर्स और घंटों बात करते थे, एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। वंस अ ईयर रहमान, एक वर्ष रहमान, फॉर दैट वाज द काबुली वाला नेम, जो कि रहमान जो यहाँ पे आया है ये काबुली वाला का नाम है। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, ये अपने खुद के देश चला गया। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। पहले तो वो अपना पैसा दिया, जिस पैसे का वह ऋणी था, जिन लोगों से लेकर के वो अपने देश से रवाना हुआ था। काबुली वाले के विषय में बात हो रहा है। आल्दो रहमान वॉज बिजी, यद्यपि रहमान व्यस्त था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, यद्यपि रहमान व्यस्त था, कामा का मतलब यहाँ तो भी, ठीक है ना, तो भी। ही ऑलवेज फाउंड टाइम, वह हमेशा समय प्राप्त करता था। टू विजिट लिटिल मिनी, छोटे मिनी से मिलने का। वन डे देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। रहमान हैड डिस्टर्ब्ड अ मैन हु ओड हिज मनी, फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। एक दिन गली में अ लॉट ऑफ नॉइज, कहने का मतलब यह है कि बहुत शोरगुल सुना गया। एक दिन गली में बहुत शोरगुल था। रहमान हैड डिस्टर्ब्ड अ मैन, रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया था। STRBD डिस्टर्ब्ड में चाकू मारना। हु ओड हिज मनी, जो उसके पैसे का ऋणी था। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए, ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसे कहाँ भेज दिया गया? जेल। टाइम पास्ट एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला। समय बीतता गया और मिनी शीघ्र ही अपने पुराने साथी, पुराने मित्र काबुली वाला को भूल गई। सी ग्रू अप इंटू अ वेरी प्रेटी वोमेन, वह एक बहुत ही सुंदर सी महिला बन गई थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीस वेडिंग, उसके पिता ने मिनी के विवाह का व्यवस्था बना दिया था। आगे देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल लुक दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। द गार्लैंड शी इज वेयरिंग, द गार्लैंड शी इज टेकिंग इन हर हैंड, शी इज मिनी, and the person who was astonished to see her, it was Rahman. It means Rahman means the Kabuli wala, and his father is also between these two persons. Okay, so look this beautiful picture. Come to the stanza next. Minnie was getting married. Minnie was getting married that night. As the father was busy in the preparations, a man came up to him and saluted. Minnie was getting married that night. मिनी का उस रात विवाह हो रहा था। As the father was busy, जैसा कि पिताजी व्यस्त थे, in the preparations, तैयारियों में। A man came up to him, एक आदमी उनके पास आया, and saluted respectfully, और सम्मानपूर्वक उनको सलामी किया। At first he did not recognize him, शुरू में उन्होंने उसे नहीं पहचाना। Soon he realized, शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया, it was old रहमान द काबुली वाला, शीघ्र ही उन्होंने पहचान लिया कि यह पुराना रहमान था, काबुली वाला। मिनी's father told him, मिनी के पिता ने उससे बताया, that मीन्स की the marriage ceremonies are going on and he should come on another day। मिनी के पिताजी ने बताया कि शादी समारोह जारी हो गया है, एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह निकलने वाला था। व्हेन ही टर्न्ड अराउंड, जब वह मुड़ा, एंड सेड, माने बोला, मे आई सी द लिटिल वन सर, श्रीमान जी क्या मैं इस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? तो आप देखिए यही वो पिक्चर है जिसमें ये
गारलैंड लेकर जो महिला खड़ी है यही लड़की है जो पहले 5 वर्ष की थी। हालांकि बहुत इनमें अट्रैक्शन था, एक प्रेम था, एक पिता और पुत्री का प्रेम इसमें दिखाया गया है। तो इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। आगे हम स्टोरी को लास्ट करते हैं, देखते हैं। सो स्टूडेंट्स जस्ट लिसन। Students, just listen last stanza. He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling Kabliwala, oh Kabliwala. He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. He still thought, वो अब भी सोच रहा था, ऑफ मिनी के विषय में, एज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की की भांति, हु केम रनिंग, उसके पास दौड़ती हुई आएगी, एंड कॉलिंग काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, और उसे काबुलीवाला या ओ काबुलीवाला पुकारेगी। ही थॉट, उसने सोचा, दे वुड टॉक, वे बात करेंगे, एंड लॉफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसा कि वो काफ़ी समय पहले किया करते थे बात, वैसा ही बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। मिनी's फादर टोल्ड हिम अगेन, मिनी के पिता ने उसे दोबारा बताया, मिनी के पिता ने उसे दोबारा बताया, डैट मीन्स की द मैरिज सेरेमनी वर गोइंग ऑन, शादी समारोह चालू हो गए थे। द काबली वाला देन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेट, गिव दिस टू द लिटिल वन। काबुली वाला देन गेव अ स्मॉल पैकेट, तब क्या हुआ कि काबुली वाले ने एक छोटा सा पैकेट दिया, ऑफ ड्राइड रेजिन्स, जो सूखे किशमिश थे, अखरोट थे, एंड आलमंड्स मीन्स बादाम थे, फॉर मिनी के लिए, एंड सेड, मैंने बोला, गिव दिस टू द लिटिल वन, यह उस छोटे बच्चे को दे देना। आई टू हैव लिटिल वन लाइक हर, मेरे पास भी वैसी ही लड़की है, एंड आई थिंक ऑफ हर, और मैं अपने बेटी के बारे में सोचता हूँ, एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई फ्रूट्स, और यह फल उसके लिए लाया हूँ। मिनी's फादर, मिनी के पिताजी, कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, अपने आंसू को नहीं रोक पाए। ही रियलाइज दैट, उन्होंने महसूस किया, डैट मीन्स की द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो अ फादर, बेचारा काबुली वाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को पुकारा, हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, जो बाहर आई एक दुल्हन के पोशाक में, कपड़े में। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन। काबुली वाला शॉक्ड टू सी दैट मिनी, काबुली वाला मिनी को देखकर चौंक गया। द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की थी, ही हैड नोन, जिसे वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन, वह एक सुंदर सी वुमेन बन गई थी, महिला बन गई थी। ही सडनली रियलाइज दैट, उसने अचानक से महसूस किया, हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, उसकी खुद की भी बेटी ऐसी ही हो गई होगी। एंड मीन्स और, ब्रोक इनटू टीयर्स, और वह आंसू गिराने लगा। मिनी's फादर टुक आउट सम मनी, मिनी's फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिता ने कुछ पैसा निकाला, एंड गेव इट टू रहमान, और इस पैसे को रहमान को देते हुए कहा, एंड सेड मिस कहा, गो, जाओ, एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपने बेटी से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल दी हैप्पीनेस, और आपके पास पूरी प्रसन्नता हो। मिनी's father had to cut down the expenses of wedding. He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. मिनी के पिताजी को शादी के खर्चों को सहन करना था, उसका भार देखना था। ही कुड नॉट अफोर्ड, वह सहन नहीं कर पा रहे थे, जुटा नहीं पा रहे थे, वह जुटा नहीं पा रहे थे। अफोर्ड मीन्स होता है जुटा पाना। द मिलिट्री बैंड एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, बिजली
विद्युतीय बिजली का खर्च और मिलिट्री बैंड का मतलब जो बाजे वगैरह आए थे इसका खर्च काफ़ी अधिक था, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो प्रसन्न थे। डैट मीन्स की हिज मनी हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लास्ट फादर, उनका जो ये पैसा था यह एक काफ़ी लंबे समय से खोए हुए पिता के द्वारा पैठ किया गया था। मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, जो एक बार पुनः उसके बेटी से मिले थे। यहाँ काबुली वाले की बात हो रही है। काबुली वाले ने पैसे से सहयोग किया मिनी के पिता का, जिससे मिलिट्री बैंड और लाइट का खर्च वहन किया गया। एडाप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुली वाला बाई गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टोरी लिखी गई है साथियों। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। चैटल बॉक्स, कन्वर्सेशन, रस्टिंग टेरर सैक, बियर्डेड स्ट्रैप्ड वुड, प्रिजन, सेरेमनीज, रेजिन्स, आलमंड्स। ये आपका चैप्टर है। आप लोग कमेंट करिए और कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसे बिल्कुल अच्छे और इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स। थैंक यू।